हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आज आ गई हूँ आपके साथ नई बातें करने के लिए। तो फाइनली आज मेरा बहुत मन था अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बातें करने का। 2-3 मिनट का टाइम मैंने कहा निकाल लेती हूँ और मैं आपके साथ बातें शेयर करती हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी लाइफ का क्या मकसद है। मेरी देखिए, जितनी भी मेरी उम्र हो चुकी है या भगवान की दया से जितनी भी उम्र मेरी रह रही है, तो मैं उसको सेवा में लगाना चाहती हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेरे को कोई सेवा घर वाले मुझे मना नहीं करते हैं। मेरी घर की फैमिली का इतना सपोर्ट है, इतना सपोर्ट है कि आप जो भी मर्जी करो, बट वो अच्छा होना चाहिए। तो मतलब ये नहीं है, मैं बहुत मतलब आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगी। मेरा प्लेटफॉर्म इतना तगड़ा है ना कि मैं घर से ही शुरू कर सकती हूँ। लेकिन मैंने जैसे यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मैं भी सोचती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ जुड़ें। और प्लीज़, जो बच्चे, जो औरतें गरीबी रेखा में हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है। वो बच्चों को घर का काम करवा रही हैं, उन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 10वीं के बाद जो बच्चे बिना फीस के पढ़ना चाहते हैं, बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कोई नशा नहीं करते हैं, 1 रुपया नहीं लगेगा उनका, जो 10th के बाद के बच्चे हैं, तो मैं उनको ज़रूर हेल्प करूँगी। तो बिल्कुल आप डेफिनेटली मेरे को सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और मुझे कमेंट ज़रूर करिए, तो मैं आपको उन कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूँगी। तो ओल्ड एज होम मैंने अभी अभी 3-4 दिन पहले मैंने ब्लॉग डाला था कि अंकल जी को छोड़ आई मैं ओल्ड एज होम। ठीक है, तो उस अंकल जी को कई दिनों से खाना नहीं मिला हुआ था। अंकल जी इतने भूखे थे। आप अगर होते ना मेरी जगह, तो आप रो पड़ते अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी दया होती। उस दया को देख कर ही आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो कि क्या मैंने वो काम अच्छा किया या मैंने गलत किया। तो क्या हुआ, अंकल जी कई दिनों से चक्कर काट रहे थे। चलो, मैं को जैसे तैसे था, मैं छोड़ आई। मेरी मन को शांति नहीं मिली। मैं अभी ना, कल की बात है या परसों की, हाँ, सैटरडे नाइट, परसों की रात को, शाम को, मतलब रात को नहीं, शाम को अचानक ही चली गई मैं भी। क्योंकि देखो, दिन में तो सारे अलर्ट रहते हैं आश्रम में, तो मेरा मन नहीं माना। मेरे मन में ना ऐसे उल्टी सीधी सी बातें आ रही थी भी। मैं छोड़ तो आई अंकल जी को, क्या अंकल जी सही थे? क्या खाना मिला उनको? दूध मिला? पानी मिला? नहाए होंगे अंकल जी? वो लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते होंगे? मेरे मन में ना बहुत सारे प्रश्न उत्तर थे। तो मैंने सोच लिया, मैं कहा मैं दिन में नहीं जाती, तो मैं ना शाम को जाऊंगी, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा। देखो, तभी तो मुझे लोग कहते हैं कि आप बिंदास हो, आपके काम भी बिंदास हैं। तो आगे सुनिए क्या हुआ, आप शॉक हो जाएंगे। मेरी ये वीडियो एंड तक आप भी देख लेना। अचानक चली गई मैं, अंकल के लिए मैं सेब भी लेगी, केले भी लेगी, 100 रुपये भी दे के आई। अंकल जी इतने खुश थे वहाँ पर, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, थोड़ी सी उम्र ऐसी हो चुकी है कि क्योंकि दिमागी हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है उनकी। बट मैं अचानक जैसे ही मैंने आश्रम में एंट्री करी, मैं सीधा उनके कमरे में गई, क्योंकि मेरे को जगह रास्ता तो पता ही था। क्योंकि अब अचानक से वो क्या कर रहे हैं, देखो, कोई धोखाधड़ी देगा, कोई धोखा कर रहा है, तो वो अचानक से तो सब कुछ ठीक नहीं कर देगा। लेकिन सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो मैं जो भी वृद्धा आश्रम में जो भी लगे हुए थे वर्कर्स, मैं उनके लिए भी सैल्यूट करती हूँ कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, पूरा दिन इनकी सेवा करते हैं। बल्कि एक लेडी तो इतना ज़्यादा, मतलब उसको टीबी हो गया था, मतलब थोड़ी सी सही एज की थी, वो चिक्के मार रही थी, ज़ोर ज़ोर से चिक्के मार रही थी। मतलब पता नहीं उसको पेन था या क्या था। तो क्योंकि मेरा घर का टाइम भी हो चुका था, मतलब कहने का मतलब ही उनकी भी हिम्मत है, देखो, जो लोग इस चीज़ को संभालते हैं। तो अंकल जी को मैं मिलकर आई थी, अंकल जी बहुत खुश थे। अंकल जी ने तो तीनों टाइम खाना खाया हुआ था, 2 टाइम चाय मिली हुई थी। बाकायदा डॉक्टर साहब वहीं रहते हैं, डॉक्टर साहब भी उनका डेली राउंड लगाते हैं सुबह दोपहर को भी। किसी बुजुर्ग आदमी को कोई दिक्कत है तो हम उसको सॉर्ट आउट करें। उनकी ट्रिप भी जाती है घूमने के लिए। और मतलब उन्होंने बहुत चीज़ें बताई थी मुझे, तो वाकई मतलब सच्चाई थी वो, उसमें कोई फेक नहीं था। तो अंकल जी को मैं एक पैंट कमीज़, मतलब पजामा और एक टी शर्ट देकर आई थी। अंकल जी को मैंने समझाया कि आप नहा धोकर जो है अपना चेंज करके और ये अपने कपड़े धो लेना। वॉशिंग मशीनें लगी हुई थी, सर्फ़ की कोई दिक्कत नहीं थी, हर चीज़ थी मतलब। और जब मैं गई तो अंकल जी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, वो 10 रुपये वाली नहीं आती है जीरा लेमन, वो पी रहे थे। तो मैंने उनको समझाया कि भाई इसमें शुगर भी ऐड होती है, तो आप ऐसा काम मत करो, इसके बजाय आप पानी पीना शुरू करो। तो कहते हैं हाँ हाँ बेटा, भी आप ठीक कह रहे हो। तो मेन पता क्या था, जब मैं गई ना अंकल जी से मिलने, जब मैंने रूम में एंट्री करी तो अंकल जी बाथरूम में थे। मैं घबरा गई, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, मैं को भाई कहाँ गए अंकल जी।
तो जो साथ वाले और यंग भी लड़के थे, मतलब उनको थोड़ा सा शायद पैरालिसिस अटैक था या फिर उनके फिजिकली में मतलब प्रॉब्लम थी। एक बहुत बढ़िया इंसान था वहाँ पे, एज हद मारकर 35 नियर अबाउट होगी, वो भी मेरे को मिले जो अंकल जी के बेड के साथ ही थे। उन्होंने भी मेरे को बताई सारी बातें कि अंकल जी थोड़ा ना बहकी बहकी बातें भी करते हैं, बट ठीक है, कहते हम समझाते हैं तो वो समझ भी जाते हैं, क्योंकि अंकल जी बहुत बोलते हैं। तो क्या हुआ अंकल जी जब रो आए वॉशरूम से, मैंने सामने देख लिया, मैं खुश हो गई बहुत, मेरे चेहरे पे हंसी आ गई। तो अंकल जी जैसे चल के आए मेरे पास, तो आप मानोगे अंकल जी ने मेरे पैर पकड़ लिए, पैर के भी आपका इतना धन्यवाद कि मैं भूखा मर रहा था और आपने मुझे जो है मेरे को यहाँ तक छोड़ दिया। मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं उनकी बेटी हूँ और वो मेरे बाप की जगह है। मेरा बाप भी ऐसे ही मरा था। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी कोई नहीं था उनके पास। मतलब मैं यही सोचती हूँ कि यही मेरे फादर हैं। मेरे फादर की डेथ जब हुई थी वो पंजाब में थे, मैं हिसार में थी, मम्मी पानीपत में थे, तो वो किसी काम के लिए गए हुए थे। ऐसे रिक्शे में बैठ के आ रहे थे वापस, तो वहीं पर उनकी डेथ हो गई। जब उनकी डेथ हुई तो कोई भी नहीं था उनके पास। मतलब इतना प्यार करते थे ना, एक बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता। हमारी माँ तो हम है, लेकिन जिंदा है, अभी भी है, लेकिन जो प्यार हमें हमारे फादर ने दिया था ना, मेरी बहनें भी रुल गई हैं उनके बिना। मतलब मेरी वीडियो वो भी देखेगी तो वो भी रो पड़ेगी। मतलब फादर की कमी है ना, बहुत माड़ी होती है भाइयों बहनों। बाप की कमी है ना, आज तक मेरी लाइफ में कभी पूरी नहीं हुई। हालांकि मुझे घर वाले बहुत प्यार देते हैं, क्या पता तभी उनकी कमी याद आती हो, लेकिन उस अंकल जी को देखकर ना मुझे फादर नज़र आते हैं। जैसे ही वो वॉशरूम से आए ना, उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए, कहते हैं भी मतलब, हालांकि मैं मेरे घर में तो नहीं रख सकती, देखो अगर मेरे को इतना होता तो मैं रख भी लेती, लेकिन वही बात है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं समाज के अंदर। तो कहने का भाव है कि मतलब अंकल जी बहुत खुश थे, तो मेरी आत्मा को भी खुशी मिली कि भी हाँ। एक्चुअली उनका दिन में फ़ोन आया था शनिवार को कि मेरे से मिल के जाना। मैंने कहा नहीं, मैं संडे को आऊँगी। तो अननोन नंबर से फ़ोन कर रहे थे, उस दिन संडे था, मेरा फ़ोन इधर उधर पड़ा होगा, मैं साइलेंट कर देती हूँ क्योंकि पेरेंट्स भी बार बार मेरे को परेशान करते हैं, तो मैं ना साइलेंट कर देती हूँ। तो मैंने उनको जैसे 3-4 बार कॉल आई हुई थी उनकी, मतलब नाम तो सेव नहीं था, अनदर कॉल से आई हुई थी। तो मैंने फिर बात करी जैसे, तो वो बोले हाँ बेटा मैं बोल रहा हूँ, आप तूने मेरे को मिलने आना है, मेरे लिए सेब के लिए लाने, मेरे लिए ये लाना है, मेरे लिए ये लाना है। मैं कहा ठीक है अंकल जी, मैं संडे को आऊँगी। उन्होंने कम से कम भी ना मेरे को 10 बार कहा हुआ, बेटा आओगे मिलने, आओगे आओगे। मतलब उनके मन में ये था कि भी मैं ही उनकी अब केयर टेकर हूँ, तो मेरे को मतलब आना है। तो मैंने भी फिर वही बात करी, मेरे भी मन को शांति नहीं मिली, मैं भी पहुँच गई। तो कोई बात नहीं, मिला ही, बहुत खुश थे, तो दैट्स इट। अगर मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपके घरों के पास पूरे कहीं भी हो, आप मुझे एक कॉल कीजिए। कोई भी पर्सन अगर आपको लगे कि उसको नीड है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज ज़रूर करें। कॉल का तो मैं नंबर नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले ही बहुत टेंशन्स हैं। हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको 101% नहीं 1000% आपको जो है, आपको उसका जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, तो आप मुझे ज़रूर 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 कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो उसका मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और जो लेडीज़ को घरों में अपनी रहने में दिक्कत आती है, हस्बैंड के साथ नहीं बनती है, रह रही हैं धक्का बस्ती, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं लेडीज़ की लाइफ को लेकर, उनके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। तो आपके लिए हस्बैंड आपका गलत नहीं है, लेकिन आपने लाइफस्टाइल चेंज कैसे करनी है, तो आप उस चीज़ को अगर आप ये जानना चाहते हो अपनी खुद की लाइफ को भी हम कैसे सेट करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके लाइक करिए, शेयर कर देना सबको। और हरियाणा में मैंने ये नंबर 1 ब्लॉग लाना है,
और इसमें मुझे आपका साथ ज़रूर चाहिए। तो आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, फेसबुक आप चलाते हो, आप जो भी कोई भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो जहाँ जहाँ वायरल हो रही है, वहीं वहीं इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिए सबके साथ। अगर अच्छा काम करेंगे ना तो अच्छे ही रिजल्ट्स होंगे। अगर आपके सामने हिसार की एक औरत ने इतना बड़ा काम करके दिखाया है, एक औरत ने, आदमी तो करते ही होंगे, देखो आदमी तो नेचुरल है कि भी एक बहुत बड़ा ओहदा होता है आदमी का, वो तो करते ही हैं, लेकिन एक औरत, हिसार के अंदर पहली ऐसी औरत होएगी जिसने ये काम शुरू करा है। तो इसके लिए मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो लाइक करके, और सभी सोशल मीडिया में जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो आप वहाँ पर मेरी रील्स को प्लीज़, आप मेरे ब्लॉग्स को डेली शेयर करिए, ताकि किसी को भी नीड है तो मैं उन तक अपनी जो है हेल्प, मेरे जो वर्कर्स हैं उनके साथ मिलके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकें। तो एक कदम आप भी आगे के लिए बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।